अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे। मैं आपके सामने आज फिर एक वीडियो लेकर हाजिर हुआ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि गुस्ल कैसे करना चाहिए। अक्सर हमारे भाई इल्म ना होने की बिना पर और पढ़े लिखे ना होने की बिना पर उनको जब गुस्ल की हाजत होती है, ज़रूरत होती है गुस्ल करने की, तो वो सही तरीके से गुस्ल नहीं कर पाते हैं और गुस्ल ना करने की बिना पर ये हो जाता है कि वो अपने जिस्म से नापाकी दूर नहीं कर पाते हैं और वैसे ही वो क्या कहते हैं, गुस्ल वैसे ही नहा लेते हैं तो उनसे नापाकी दूर नहीं होती है और वैसे मस्जिद में चले जाते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं और हकीकत में वो नापाक रहते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अक्सर ये होता है कि इंसान जब नापाक होता है तो नापाक होने के बाद वो क्या करता है कि वही नापाक कपड़ा पहनकर गुस्ल करता है और वो ये सोचता है कि निजासत लगी है, पानी पड़ेगा तो पानी पड़ने के बाद वो निजासत बह जाएगी, मगर हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि निजासत अगर लगी है और अगर आप वैसे नहा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि पानी बह जाए, पहने से निजासत बह जाएगा, तो ये गलत है। हकीकत ये होता है कि वो निजासत पूरे कपड़े में जब्त हो जाता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि अगर आपका कपड़ा नापाक है तो आप उसे बदल लें, आप कोई पाक कपड़ा पहन लें, उसके बाद आप गुस्ल करें। और या अगर आपको पता है कि गुस्ल निजासत लगी कहाँ है, मिसाल के तौर पे मुझे ये पता है, देखें ये तहबंद है, अगर मुझे पता कि गुस्ल निजासत यहाँ लगा है तो आपको क्या करना है, इसे अच्छी तरीके से धुल लेना है। और अगर मालूम ही नहीं है कि निजासत कहाँ लगा है तो उस सूरत में आपको क्या करना है, तयम्मुम को बदल लेना, कपड़े को बदल लेना है। उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले अपना हाथ धुलना है। देखिए मैं हाथ धुल लिया। सबसे पहले आपको हाथ धुलना है, गट्टों तक हाथ धुलना है दोनों। धुलने के बाद आपको ये धुल लेना है। मैं धुल लिया, ये पानी भरा हुआ है, आप किसी भी पाक बर्तन में पानी रख सकते हैं, साफ सुथरा बर्तन होना चाहिए, कोई भी चीज हो। अब इसके बाद क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना सतर धोना है, यानी निजासत की जगह, जैसे ये नाफ है, नाफ से लेकर नीचे आप नापाक हो या पाक हो, दोनों में धोएं, क्योंकि मैं आपको सुन्नत तरीका बता रहा हूं। क्या करना है, यहां से लेकर नाक तक धोना है। तो ये हो गया, मैं पानी डाला नाक पे पानी डाला, इसी तरीके से नीचे आपको पानी डाल लेना है। डाल लिया, इसीलिए 3 बार डालना है। डालने के बाद आपके जो इस्तिंजा करने की जगह है, जो सदर औरत के नीचे है, आपको इसको अच्छी तरीके से धुल लेना है, एकदम अच्छी तरीके से आप उसे धुल लें। धुलने के बाद आपको क्या करना है, पहले 3 बार दाहिने कंधे पर पानी बहाना है। ये दाहिना कंधा है, ये डाला, ये 3 बार हो गया। उसके बाद इसी तरीके से बाएं कंधे पर 3 बार पानी डालना है। ये हो गया, मैंने डाल लिया, ये हो गया। 3 बार आपको क्या करना है, पानी डालना है। और या तो आप कंधे पे पानी डालने से पहले आप वजू कर लें, जिस तरीके से नमाज में वजू किया जाता है। इंशाअल्लाह मैं अगले वीडियो में आपको वजू करने का भी मुकम्मल तरीका बता दूंगा, ये कर लें। अगर आप वजू नहीं करते हैं और आपको सिर्फ मसला यह है कि मैं नापाकी दूर कर लूं, तो आप क्या करें, ये धुलने के बाद आप कुल्ली कर लें। कुल्ली करने में क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, मुंह में पानी इस तरह लेते हैं, उगल देते हैं, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको कुल्ली यूं करना है, इस तरीके से, ताकि आपके मुंह में कोई चीज लगी हो तो वो छूट जाए। उसके बाद क्या करना है, आपको अपने नाक में पानी डालना है। ये हो गया, इस तरीके से आपको नाक में पानी डालना है, नरम हड्डी तक। डालने के बाद आपको बाएं हाथ की छोटी उंगली से आपको अपने नाक को इस तरीके से साफ कर लेना है, इस तरीके से कर लेना है। मगर बेहतर यह कि आप नमाज के जैसा बिल्कुल वजू बनाएं। आप अपने हाथों को धुलें, धुलने के बाद आप कुल्ली करें, नाक में पानी डालें, चेहरों को धुलें अच्छी तरीके से,
दाढ़ी के भिगाएं, सर का मसा करें और पैर को धुल लें। अब ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, सीधा पानी अपने सर पे डालना है। ये हो गया, ये हो गया। अब पानी डालने के बाद, क्योंकि मैं वीडियो आपको सिखाने के गर्ज से, बताने के गर्ज से हूं, इसलिए मैं कपड़ा पहन कर नहा रहा हूं। उसके बाद क्या करना है कि पूरे बदन पर आपको अच्छी तरीके से, जिस तरीके से तेल की मालिश करते हैं उसी तरीके से आपको मालिश करनी है। पानी की यानी अच्छे तरीके से पूरे बदन पे सुखा लेना है। और ख्याल करिएगा कि अक्सर ये होता है हमारे जिस्म में कुछ ऐसी जगह हैं जिसको गुस्ल में भिगाना फर्ज होता है। जरूरी है कि गुस्ल में उसे हम धुलें अच्छी तरीके से, उसे पाक करें। मगर क्या होता है कि हम अच्छे पानी सिर्फ डालते हैं तो हमारा वो अज़ू जो भीगना जरूरी है वो नहीं भीग पाता है। जैसे अक्सर ये होता है कि इसके नीचे का ये जगह हो गई, इस पे पानी नहीं पहुंचता है, नाफ हो गया, इन सारी जगहों पर पानी नहीं पहुंच पाता है। और कान के लोग के अंदर जो हो गया, यहां भी पानी नहीं पहुंच पाता है। तो आप उसे अच्छी तरीके से धुलें, इसको अच्छी तरीके से भिगाने के बाद अब आप सर से पांव तक धुल लिए, आपकी नापाकी दूर हो गई। उसके बाद अगर आपको साबुन या शैम्पू कोई चीज इस्तेमाल करनी है तो आप उसे इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करने के बाद आप नहाने के बाद फौरन आप कपड़े से अपने जिस्म को पोंछ लें। उससे क्या नाम है, टॉवल हो या कोई और चीज हो, फौरन पोंछ लें और कपड़ा फौरन पहन लें। अब यहाँ एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि क्या इंसान नंगा नहा सकता है या नहीं। तो अगर इस सूरत में अगर आप किसी अच्छी जगह हैं, पर्दे के आड़ में हैं या गुस्ल खाने बने हुए हैं और आप पर्दे में हैं जहां आपके सतर को कोई देखने वाला ना हो, तो आप वहां नंगा भी नहा सकते हैं। मगर नंगा नहाने में आपको सतर का ख्याल करना जरूरी है। सतर आपके छुपे होने चाहिए, कोई ना देखे। और खास करके औरतों को और ज्यादा ख्याल करने की जरूरत है, क्योंकि औरतों के लिए सतर सर से लेकर पांव तक में है। उनके चेहरों को लेकर, वो गैर महरिम के सामने उनका चेहरा भी सतर में शामिल होगा। इस तरीके से औरतों को खास करके पर्दे का लिहाज ज्यादा करना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।